तारिक बिन जियाद ने जो चढ़ाई की और फिर हस्पानिया के साहिले समुंदर में उतरने के बाद कश्ती जला डाली थी, इसी का नक्शा अल्लामा इकबाल ने इस तरह खींचा था। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, और दो नीम इनकी ठोकर से सहरा वो दरिया, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा वो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। क्या बात है भाई, एक मोमिन की जिंदगी का मकसद ही यही है कि या अल्लाह तूने जो ये जान बख्शी है, लोग कभी किसी आफत का शिकार होकर ये जान दे देते हैं, कभी कोई क्राइम करके फांसी के फंदे तक पहुंचकर इस जान का नजराना दे देते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट में, कभी कोई किसी हादसे में मर जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये जान और ये गर्दन अल्लाह ने दी नबी के नाम पर कटाने की, और नबी की शरीयत और नबी के दीन पर इस गर्दन को कटाने के लिए ही अल्लाह ने हमें ये गर्दन अता की है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं ऐसे ही नहीं उन्होंने हस्पानिया के साहिले समुंदर में तारिक बिन जियाद ने कश्ती जला दी थी, क्यों? शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, और ख़याबा में है मुंतजिर लाला कब से, ख़याबा में है मुंतजिर लाला कब से, क़ुबा चाहिए उसको खूने अरब से, क़ुबा चाहिए उसको खूने अरब से, और किया तूने सहरा नशीनों को यकता, किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में अजाने सहर में, खबर में नजर में अजाने सहर में, और मतलूब सदियों से थी जिंदगी को, मतलूब सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज के उसने पाया उन्हीं के जिगर में, वो सोज के उसने पाया उन्हीं के जिगर में, और कुशादे दरे दिल, ये मैं तकरीर कर रहा हूं आपसे, कोई ये न समझिएगा कि अभी तकरीर होने वाली है। कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, हलाकत नहीं मौत इनकी नजर में। क्या बात है, वाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह का जो बंदे मोमिन होता है, फिर वो अपने दिल के दरवाजे को खुला समझता है, किसको? अल्लाह की राह में मौत आ जाए और शहादत नसीब हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, यानी शहादत को, कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, हलाकत नहीं मौत इनकी नजर में, हलाकत नहीं मौत इनकी नजर में। और अल्लामा इकबाल ने आगे फरमाया दिले मर्दे मोमिन में, दिले मर्दे मोमिन में फिर जिंदा कर दे वो बिजली के थी नारे लातजर में। क्या मतलब समझे इसका? कुरान में आया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो जलीलुल कद्र अल्लाह के पैगंबर थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन,
आपके जलाल का ये आलम था कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में दुआ कर दी, मौला इन काफिरों में से कोई बचने ना पाए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, या अल्लाह ये जो इन मुसलमानों के दिल सोए हुए हैं, इन दिल में फिर वही करंट और वही बिजली पैदा कर दे जो नारे ला तज़र में थी कि जिस तरफ से ये मुसलमान निकले इनकी ठोकर से बातिल अलग हट जाए और हक का झंडा लहराने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, इस्लाम इस्लाम या हुसैन या हुसैन। वाह। लेकिन आज का मुसलमान जो एक छिपकली के फड़कने से इसका दिल धड़क जाता है और एक मेंढक के कूदने से ये मुसलमान चौंक जाता है, इस कदर बुज़दिल हो चुका है मुसलमान। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, काफिर की मौत से लरजता हो जिसका दिल, उससे कौन कहता है कि मुसलमान की मौत मर। काफिर की मौत से लरजता हो जिसका दिल। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम जिस डर और खौफ में जी रहे हैं और जिस बुज़दिली में जी रहे हैं, ये ना तो इमाम हुसैन का सबक है और ना इस्लाम इन बुज़दिली का सबक देता है। इस्लाम बहादुरी का सबक देता है और फिर इस्लाम तो वो सबक देता है जो नारे ला तज़र में थी जो बिजली, उसी बिजली और उसी करंट, वही करंट मुसलमानों के सीनों में दौड़ जाए। और इसी की बात अल्लामा इकबाल ने की कि दिले मर्दे मोमिन में फिर ताजा कर दे, फिर जिंदा कर दे। दिले मर्दे मोमिन में फिर जिंदा कर दे, वो बिजली के थी नारे ला तज़र में, और अज़ाइम सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। और मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हर जगह अकल के घोड़े दौड़ाने वाले और हर मकाम पर अकल का टट्टू दौड़ाने वाला। यह अकल हर जगह नहीं काम करती, बल्कि अगर मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो फिर दीवाना बनना पड़ेगा। ऐसा दीवाना कि जो दीवानगी इमाम हुसैन को करबला तक ले गई, और जो जिस दीवानगी की वजह से तारिक बिन ज़ियाद ने हस्पानिया के साहिल समुंदर में कश्ती को जलाकर ये पैगाम दे दिया था कि ऐ सिपाहियों, अब तुम्हारे लिए लौटने का कोई मौका नहीं, अब तुम्हें इसी हस्पानिया की सरजमीन पर अपना मकाम तलाश करना है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुसलमानों को ये बुज़दिली खत्म करके जिंदा दिली पैदा करनी होगी। और फिर उलमा तो ये फरमाते हैं कि जिस मुसलमान के दिल में शहादत का जज्बा दीन की खातिर न हो, उसको इमाम हुसैन का नाम लेने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं कि वो इमाम हुसैन का नाम ले। यहां तो जान देना बड़ी बात है। इमाम हुसैन ने जिस शरीयत को बचाने के लिए और जिस शरीयत की हुर्मत की पामाली को बचाने के लिए अपना और अपनी जान और अपने खानदान वालों की जान और अपने निसारान की जान कुर्बान कर दी, आज उस शरीयत की ये मुसलमान ही खुली धज्जियां उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये हुसैनी नहीं है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जो पैगाम दिया, हमें चाहिए कि हम उसी पैगाम पर चलें, उसी रास्ते पर चलें। हमारे लिए जिंदगी की शाह
राह को रोशन और मुरव्वर करने के लिए जिस मिसाले राह को हमारे सामने इमाम हुसैन ने रखा, हमें चाहिए कि उसी चिराग को सामने रखकर अपनी जिंदगी की शाहराह को मुतय्यन करें। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए इमाम आली मकाम की जात, अल्लाहु अकबर, आपकी जात बड़ी बाकरामत जात थी। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आप तो सुनते आते हैं उलमाए किराम की जबानी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बड़ी इज्जतों से आपको नवाजा। आपकी खातिर नबी ने अपने सजदे को लंबा कर दिया, रुकू को तवील फरमा दिया, खुतबे को बीच से छोड़ दिया। आपकी खातिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे नहीं नाज उठाए। मेरे आका हुसैन के लबों को चूमा, जबान को चूसा। मेरे आका हुसैन को कैसे कैसे मेरे आका ने प्यार किया, आप अहादीस में सुनते आते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश का वक्त आया और फिर हजरत उम्मे फज़ल फरमाती हैं कि मैंने एक रात एक बड़ा डरावनी ख्वाब देखा, बहुत ही घबराने वाला ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा काटकर मेरी गोद में रख दिया गया। गोश्त का एक टुकड़ा काटकर मेरी गोद में रख दिया गया। ये ख्वाब देखकर मैं बहुत परेशान हुई, बहुत हैरान हुई। सुबह हुई, हुजूर की बारगाह में गई, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ा खतरनाक ख्वाब देखा है, बहुत ही डरावनी ख्वाब देखा है, और ऐसा ख्वाब देखा कि मैं बयान करने से भी डरती हूँ। मेरे आका ने फरमाया, बताओ तो सही कैसा ख्वाब देखा है। उन्होंने डरते डरते बताया, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म अतहर से एक गोश्त का टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया। मेरे आका ने फरमाया, वाह वाह, ये तो ख्वाब बड़ा ही अच्छा है, तूने तो बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। सुनो, तलिदु फातिमतु इंशाअल्लाह गुलामई यकूनु फी हजरिक। क्या बात है, वाह। मेरे आका ने फरमाया, इस ख्वाब की ताबीर ये है, अनकरीब मेरी बेटी फातिमा के घर एक लड़का पैदा होगा, और पैदा होने के बाद वो लड़का तुम्हारी गोद में आएगा, परवरिश तुम्हारी गोद में होगी उसकी। फवलदत फातिमतु अल हुसैन। तो फिर मेरे आका ने जैसा फरमाया था, कुछ दिनों के बाद हजरत फातिमा के यहाँ हजरत इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूं, ये वहाबी देवबंदी और ये खबीस बदमज़हब ये कहते हैं और अपनी किताबों में लिखते हैं कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। ये कहते हैं कि नबी को ये मालूम नहीं कि माँ के पेट में क्या है, नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। मैं कहा, बे चुप, देखना मेरे आका ने इमाम हुसैन की पैदाइश की खबर पहले ही दे दी थी और फरमा दिया था कि इंशाअल्लाह फातिमा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे आका ने जैसा फरमाया था, इमाम हुसैन पैदा हुआ। अब बताओ, अब तो ना कहोगे कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, अब तो ना कहोगे कि नबी को गैब की खबर नहीं। मैंने आपको हदीस पढ़ के सुनाई, मेरे आका ने पहले ही फरमा दिया था कि एक बेटा होगा, और इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की जात और विलादत, बात पैदाइश की आई तो यहां पर एक बात सुन लीजिए, आपकी विलादत बड़ी बाकरामत है, और आपकी पूरी जात पैदाइश से लेकर करबला में शहीद होने तक आपकी पूरी जात बाकरामत रही। और आप अल्लाह की बारगाह में जो दुआ फरमा देते, फौरन अल्लाह की बारगाह में बाबे इजाबत से टकराती वो दुआ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं उसकी कुछ झलकियां आपके सामने रखना चाहता हूं, गौर कीजिए। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी विलादत बाकरामत थी। बात तो ये कि अभी पहली तकरीर शुरू हुई है और
आपका कुछ अता पता नहीं, जो भी 4 आदमी बैठे हैं वो बार बार उठ उठ के जाने लगते हैं। यार जलसा जुलूस मिलाद इनका कुछ मकसद होता है ना, कि खाली हंसी तफरी के लिए लोग इन जलसों से भी चस्के लेते हैं। अजीब व गरीब माहौल हो गया है और लोगों का जहन बिल्कुल तुफ है ऐसी सोच और ऐसी समझ पर। पता नहीं कैसा जहन हो गया है, क्या चाहते हैं, हर तरफ इसके लिए अंधेरा ही अंधेरा है। और फिर भी पता नहीं किस खुश फहमी में हमारे नौजवान जीते हैं। न इनके पास तालीम है, न इनके पास दौलत है, न इनके पास कोई सलीका है, न कोई इनके पास तहजीब है, न कोई इनके पास एजुकेशन है, न कोई इनके पास सियासत है। हर महाज पर ये बिल्कुल यतीम खड़े हैं। और फिर लड़ाई इनके यहाँ, झगड़े इनके पास, फितने इनके यहाँ, फसाद में ये मुब्तला, यानी सारी खुराफात इनके यहाँ। बिल्कुल मुसलमानों का ये दौर जो अब चल रहा है, इस जैसा आप पूरी तारीख उठाकर देख लें मुसलमानों की, इस जैसा अंधेरा और तारीख भरा दौर मुसलमान का कभी नहीं गुजरा। ऐसा गया गुजरा मुसलमान का ये दौर है, ऐसा गया गुजरा। बिल्कुल लूले लंगड़े हो चुके हैं, इनको कुछ अता पता ही नहीं कि दुनिया कहां से कहां जा रही है, क्या कर रही है, और ये अपने खुराफात में मस्त और मगन है। बस अल्लाह समझ अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, दुरूद शरीफ पढ़ें एक बार। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने बताया आपको इमाम आली मकाम का जिक्र सुनने के लिए आप यहां बैठे हैं। मैं आपसे बात कर रहा था इमाम आली मकाम की विलादत, और फिर आपकी विलादत बाकरामत। आपको पता है अल्लामा जलालुद्दीन रूमी शवाहिदुन नबुवा के अंदर लिखते हैं कि मनकूल है कि इमाम हुसैन की मुद्दते हमल 6 महीना है। कितने? 6 महीना, यानी 6 महीना आप अपने माँ के शिकमे अतहर में रहे। मैं यहां पर जो बात बताना चाहता हूं वो गौर से सुनिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक बात याद रखिएगा, शरीयत का मसला है कि मुद्दते हमल की कम से कम मुद्दत इस्लाम में 6 महीना है। कितने? बोलिए। 6 महीना। और ज्यादा से ज्यादा हमल की मुद्दत 2 साल है। फिक़ही नुक्ता नजर से 2 साल, यानी एक बच्चा अपने माँ के पेट से 6 महीने पर पैदा हो सकता है और 2 साल तक भी बच्चा अपने माँ के पेट में रह सकता है। बल्कि इमाम मालिक फरमाते हैं कबीले माजुशून की औरतों की आदत ये थी कि उनके यहाँ 4 साल पर बच्चा पैदा होता था। कितने? 4 साल पर। अच्छा, हजरत ज़हाक एक बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। उनका नाम ज़हाक इसीलिए पड़ा कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके अगले दोनों दांत निकल आए थे, और जब पैदा हुए ऐसा लगता था जैसे आप हंस रहे हो। समझ में आई? मैं आपसे क्या अर्ज करना चाहता हूं कि इस्लाम के नुक्ता नजर से अगर एक लड़की की शादी हो और शादी के ठीक 6 महीने के बाद उसका बच्चा पैदा हो जाए तो फिर उस पर गलत तोहमत लगाने की इजाजत नहीं है, बल्कि ये बच्चा शरीयत के नुक्ता नजर से उसी का माना जाएगा जिससे 6 महीने पहले शादी हुई थी, और इस बच्चे का नसब साबित होगा, मजहूलुन नसब नहीं होगा। वलदे मालूम नामालूम नहीं कहेंगे इसको, बल्कि इसका नसब उसी बाप से साबित होगा जिससे 6 महीना पहले शादी हुई थी। अब ये बात मैंने इसलिए कर दी ताकि शक व शुबहा और हैरत लोगों की खत्म हो जाए। बहरहाल 6 महीने पर अल्लामा जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, एक कौल है मनकूल है कि मुद्दत हमल 6 महीना। अच्छा, उसी में ये बात लिखी 6 महीने का बच्चा पैदा होने के बाद आमतौर से जिंदा नहीं रहता, जीता नहीं है 6 महीने का बच्चा। फरमाते हैं कि दुनिया में
6 महीने पर पैदा होने वाले 2 ही बच्चे हैं कि जो पैदा भी हुए 6 महीने पर और फिर उनको जिंदगी भी मिली। यानी वो 6 महीने पर पैदा होने के बाद जिंदा रहे। कायनात में इन दोनों बच्चे के अलावा कोई भी बच्चा 6 महीने पर पैदा होने के बाद जिंदा नहीं रहा। ये हजरत इमाम हुसैन की करामत है और आपकी विलादत भी बाकरामत है। वो कौन 2 बच्चे? एक हजरत इमाम हुसैन और एक जकरिया के बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम। कौन? यहया अलैहिस्सलाम। ये यहया अलैहिस्सलाम ये वही अल्लाह के नबी हैं कि इनके बाप को भी शहीद किया गया और इनके बेटे यहया को भी जालिमों ने शहीद किया। अब हजरत इमाम हुसैन और हजरत यहया अलैहिस्सलाम इन दोनों के बीच में जो ताल्लुक है, इस 6 महीने के हवाले से एक नुक्ता और भी सुनिए। हदीस में आता है कि अल्लाह ने फरमाया यहया के कातिलों से मैंने ऐसे बदला लिया कि मैंने एक यहया के बदले में 70,000 से इंतकाम लिया, लेकिन नबी के एक नवासे इमाम हुसैन के कत्ल के बदले में 70,000 और 70,000 यानी 1,40,000 से इंतकाम और बदला लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, यहया अलैहिस्सलाम को जालिमों ने शहीद किया। अल्लाह ने एक यहया के बदले में कितनों से इंतकाम लिया? हदीस में आया 70,000 से। और ये हदीस बहुत ही मोतबर किताब सिर्रुश शहादतैन, जिनको पढ़ने का आला हजरत ने मशवरा दिया, मुहद्दिस अब्दुल अजीज देहलवी की शहादत पर यह किताब है। आला हजरत से पूछा गया कि इमाम हुसैन और शोहदा की शहादत का जिक्र हो, कौन सी किताब पढ़ें? आला हजरत ने 2 किताब पढ़ने का मशवरा दिया। एक अल्लामा हसन आला हजरत के भाई, इनकी किताब आईने क़यामत, और एक ये उर्दू में है, और एक किताब सिर्रुश शहादतैन जो मुहद्दिस अब्दुल अजीज देहलवी की लिखी किताब है। फरमाया इन दोनों किताबों से पढ़कर शहादत को बेधड़क बयान करो। इन दोनों किताबों में जो भी लिखा है बिल्कुल हक और सच है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। क्योंकि शहादत के ताल्लुक से बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां बना दी गई, बहुत सारी झूठी रिवायात आजकल के मुकर्रिरीन इनकी जबान में तो बिल्कुल लगाम ही नहीं है। शहादत के ताल्लुक से जो पाया, जहां से पाया और जिस किताब से पाया बोलना शुरू कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, और वो भी इस बेलगामी के दौर में। इसीलिए उलमा फरमाते हैं आज के दौर में वाकया या कोई रिवायत या कोई बात बाद में बताए, हवाला पहले दे दे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, फिर मुकर्रिर साहब उठ पटांग बातें करके चले जाते हैं, उल्टी सीधी रिवायात, और फिर आते हैं मस्जिद में इमाम साहब के पास, मौलाना साहब ये बात रात को जलसे में मुकर्रिर साहब ने बताई, समझ में नहीं आई, कौन सी किताब में लिखी है? मैंने कहा अबे बेवकूफ, तुमने 40,000 रुपए देकर कलकत्ता से बुलवाया, इमाम को 1,000 रुपए देने की तौफीक नहीं हुई। जो 40,000 वालों ने आकर जो रिवायत बयान की, अगर कोई शुबहा और शक हुआ उसी से क्यों नहीं पूछ लिया? मौलाना, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब जब वो जनाब आए और फिर ओट पटांग उल्टी सीधी रिवायात पढ़कर चले गए, अब यहाँ लोग हैरत में कि ये बात कहाँ पर लिखी है? अबे जिसको 40,000 दिया उसी से क्यों नहीं पूछ लिया, हजरत ये आपने कहां से बयान किया? पूछ लेते ना कौन सी किताब से बयान किया, ये हमारी समझ में नहीं आता, जरा हवाला दे दें। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ऐसे ही फूलपुर में एक मुकर्रिर साहब आए थे, एक रिवायत उन्होंने बयान की, तकरीर के बाद मैंने पकड़ लिया, हजरत ये आपने कहां से बयान किया? बोले वो आप क़यामगाह पर आए जहां पर हम आराम फरमा रहे हैं, आप आए, मैं आपको हवाला देता हूं। आज तक वो क़यामगाह में गए और हवाला भी व्हाट्सएप में भेजते रहे।
मुअज़्ज़ज़ सामईन, बहरहाल कहने का मतलब यह है कि शहादत सुनना। आला हजरत ने फरमाया अगर झूठी मनगढ़ंत और झूठे किस्से और बेअसल रिवायात के जरिए शहादत बयान किया जाए तो ऐसी शहादत सुनने से न सुनना बेहतर और अफजल है। यह आला हजरत ने फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इमाम हुसैन की शान में रिवायात की कोई कमी है क्या कि हम झूठ का सहारा लें? हदीस की किताबें भरी हुई हैं शहजादे की शान और इनकी इज्जत और शरफ से। मुअज़्ज़ज़ सामईन, फिर झूठी बातें वही बयान करेगा जिन्होंने किताब से वाबस्ता नहीं रखा होगा और किताब का मुताला नहीं किया होगा। इसीलिए चाहिए कि शहादत बयान करे, लेकिन बिल्कुल मोतबर किताब और मोतबर हवाले से और बिल्कुल ऑथेंटिक रिवायत जो हो उन्हीं से ये बातें शहादत की बयान करे, वरना शहादत बयान करना भी नाजायज और गुनाह और उसको सुनना भी नाजायज और हराम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था इमाम हुसैन और यहया अलैहिस्सलाम, इन दोनों के अलावा दुनिया में कोई ऐसा बच्चा जो 6 महीने पर पैदा हो जिंदा रहा ही नहीं। यह आपकी विलादत बाकरामत है। और फिर इन दोनों का गठजोड़, ये दोनों जिंदा रहे तो देखो एक तरफ हजरत यहया को शहीद करने वाले जालिमों ने शहीद कर दिया, अल्लाह ने उनका इंतकाम 70,000 से लिया, और इमाम हुसैन के कातिलीन इनको शहीद करने वाले अल्लाह ने एक इमाम हुसैन का बदला और इंतकाम 1,40,000 से लिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, लोग कहते हैं इमाम हुसैन मजलूम थे और इमाम हुसैन की शहादत को ऐसा मजलूम अंदाज में बयान करते हैं, ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन मजबूर थे। कुछ लोग शहादत को उलमा फरमाते हैं कि शहादत ऐसे बयान की जाए कि अगर बुढ़ा भी सुने तो उठकर खड़ा हो जाए, चलो मौलाना करबला किधर है, चलो करबला चलते हैं। क्या बात है, वाह। शहादत ऐसे बयान हो कि बुढ़ा भी सुने तो जवान हो जाए। ये क्या गारू में रोए यहां रोया, और उलमा फरमाते हैं कि गम को ताजा करना, शहादत को बयान करते वक्त गम को ताजा करना, हाँ यूं ही अगर दिल गमगीन होकर फट जाए और आंसू आंख के रास्ते से, दिल का गम आंख के रास्ते से बहकर आंसुओं की शक्ल में छलक जाए तो और बात है, लेकिन बतसन्नो बतकल्लुफ शहादत को इस अंदाज से बयान करना कि गम ताजा हो नाजायज और हराम है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, शहादत को ऐसे बयान करते हैं ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन मजबूर थे। ना ना, ये एक इम्तिहान की घड़ी थी और ये बात अपनी जगह पर मुस्तहकम हो चुकी थी कि इमाम हुसैन की शहादत होगी। इसी सिर्रुश शहादतैन किताब के अंदर इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से 17 हदीसें ले आए। 17 हदीसों के जरिए से साबित किया कि इमाम हुसैन की शहादत की खबर पहले ही से मशहूर और मारूफ थी। 17 हदीसों में यह बताया गया कि इमाम हुसैन शहीद होंगे, शहीद होंगे। शहादत की खबर मशहूर और मारूफ थी, बच्चा बच्चा जानता था इमाम हुसैन शहीद होंगे। तो ये बात अपनी जगह पर तो अटल थी और शहादत होना थी, और इम्तिहान की घड़ी में फिर सब्र से काम लिया जाता है, न के वावेला, और फिर वहां पर करामत नहीं दिखाई जाती। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बहरहाल वरना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर शहादत के मैदान में, करबला के मैदान में चाहते तो पूरे करबला की काया ही पलट कर रख देते। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं करता। लोग कहते हैं इमाम हुसैन पानी को तरसे, अगर इमाम हुसैन चाहते तो यूं एरी रगड़ते और फिर करबला के मैदान में पानी का चश्मा निकल आता। क्या वो जंग का वाकया नहीं मालूम? एक सहाबी के घोड़े की टाप से जब पानी प्यास के लिए बेकरार हो गए सिपाही, तो घोड़े की टाप से चश्मा उबल पड़ा। ये वो सहाबी थे जिनके बारे में मेरे आका ने ये नहीं फरमाया था कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनके बारे में
मेरे आका ने ये नहीं फरमाया था कि ये मुसलमानों के दो गिरोहों के बीच में मेरा बेटा ये हुसैन हसन सुलह कराएगा। जिनकी होंठ को, जबान को, गर्दन को मेरे आका ने नहीं चूमा था। जब उनके घोड़े की टाप से मैदान कारसार में पानी का चश्मा उबल सकता है तो फिर जो जन्नती जवानों के सरदार हो, फिर जिनको मेरे आका ने कंधे पर उठाया हो, लबों को चूमा हो, जबान को चूसा हो, अगर एक इशारा कर देते तो एक नहीं हजारों की तादाद में चश्मा उबल पड़ा। इसी करबला के सफर का वाकया है। बस मेरा वक्त खत्म होने वाला है, 10 मिनट है और मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं। इसी सफरे मैदान करबला का वाकया है जब हजरत इमाम हुसैन मक्का से मदीने की तरफ रवाना हुए। इब्ने मोती रास्ते में एक ताबाई है, इब्ने मोती, उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर जरा करम फरमाए, हमारा ये कुआं बहुत दिनों से सूखा पड़ा है, इसका पानी भी खारा है और आए दिन उसका पानी घटता ही जाता है, आप जरा करम फरमाएं। इमाम हुसैन ने एक पानी का डोल मंगवाया, उसी में से भर के, पानी बहुत कम मिकदार में था, एक डोल भरकर मंगवाया। उसमें से इमाम हुसैन ने थोड़ा पानी मुंह में लिया और फिर उसी डोल में कुल्ला कर दिया और फरमाया, जाओ इस डोल को कुएं में डाल दो। वो डोल कुएं में डाला गया। फिर उसके बाद कुएं का पानी उबल पड़ा, जोश मारने लगा और ऐसा मीठा और लजीज पानी ऐसा कभी भी नहीं था। ये इमाम हुसैन रास्ते में दूसरों को पानी अता कर रहे हैं। और यही नहीं, चलो मैदान करबला में, मैदान करबला में अल्लाह अकबर, इंसान जब हुकूमत का नशा और दुनिया के ओहदे का नशा ऐसा खतरनाक होता है कि इस नशे में, इस ओहदे के नशे में इंसान नबी के नवासे को भी पहचानने से इनकार कर देता है। देखिए ना, एक तरफ भी मुसलमान थे, उधर भी अजानों की सदाएं होती थी, नमाज की जमात होती थी, इधर भी कलमा पढ़ने वाले थे मुअज़्ज़ज़ सामईन। लेकिन कलमा पढ़ करके भी इन्होंने इमाम हुसैन को नहीं पहचाना। बात दरअसल क्या थी? बात यह थी कि मेरे आका ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया आज़मु कुल्ली खतिया, औ कमा क़ाल, फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। इस हदीस का मतलब अल्फाज मुझसे सही से अदा नहीं हुए। मेरे आका ने फरमाया, हाँ, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतिया, फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। और फरमाया कि दो भूखे भेड़िए बकरियों में छोड़ दिया जाए, इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान इंसान के दीन को लालच, ओहदे और हुकूमत की लालच इंसान के दीन को पहुंचाती है, उतना नुकसान दो भूखे भेड़िए अगर बकरियों में छोड़ दिए जाएं तो उतना नुकसान नहीं होगा। इसी का वबाल था। ये दुनिया की मोहब्बत में अंधे थे। हदीस में है ना, किसी चीज की मोहब्बत इंसान को योमी व युसिम, उसको अंधा और बहरा बना देती है। बहुत ज्यादा किसी का अंध भक्त नहीं बनना चाहिए। हाँ, जब बात नबी की मोहब्बत की आए तो उलमा फरमाते हैं कि फिर आंख और कान बंद करके दाएं बाएं को सुने बगैर नबी से मोहब्बत करो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, किसी चीज की मोहब्बत इंसान को अंधा और बहरा कर देती है। यही वजह थी एक यजीदी कमबख्त, देखो ना, करबला के मैदान में इमाम हुसैन से कितनी बड़ी बात कह दी। अल्लाह अकबर। जानते हैं क्या कह दिया? उस बदबख्त ने इमाम हुसैन से कहा, आपको अल्लाह के रसूल से क्या निस्बत? अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी बात, मतलब समझे? उस यजीदी ये कहना चाह रहा था वो कि आप और अल्लाह के रसूल के बीच में क्या रिश्ता? अल्लाह अकबर।
ये उससे कह रहा है जिनको हुजूर ने कंधे पर बिठाया। ये उनसे कह रहा है जिनके लिए मेरे आका फरमाते हैं, हदीस में है कि हजरत हुज़ैफा एक दिन हुजूर की बारगाह में चले और ये नियत करके चले कि हुजूर की बारगाह में जाकर अपनी और अपनी माँ की मगफिरत और बख्शिश की दुआ कराऊंगा। गए, मगरिब की नमाज पढ़ी, मौका नहीं मिला अपना मुद्दा पेश करने का। इशा का वक्त आ गया, नमाज पढ़ी, हुजूर काशाना अक़दस की तरफ चल पड़े, पीछे पीछे हजरत हुज़ैफा भी चल पड़े। आहट सुनाई दी, आका ने फरमाया, कौन? हुज़ैफा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मा हाजतों का गफर अल्लाहु लक बोली उम्मक। ए हुज़ैफा, सुनाओ तुम्हारी क्या हाजत है, अल्लाह तेरी और तेरी माँ की मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लोग जो कहते हैं कि हुजूर को आने वाले वक्त में क्या होगा, हमारे दिल में क्या है, दीवार के पीछे की खबर नहीं। देख, हुजूर ने हजरत हुज़ैफा की दिल की बात जान ली, उनके कहने से पहले ही फरमा दिया, ऐ हुज़ैफा बता तेरी क्या हाजत है, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत फरमाए और तेरी माँ की भी बख्शिश फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये फरमाने के बाद मेरे आका ने फरमाया, ऐ हुज़ैफा देखो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरे बगल में एक फरिश्ता खड़ा है, ये इससे पहले जमीन पर कभी नहीं आया, ये अल्लाह से इजाजत लेकर मेरे पास आया है। किस लिए? सिर्फ मुझको खुशखबरी सुनाने के लिए कि बिअन्ना फातिमता सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। सिर्फ ये खुशखबरी देने के लिए आया कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों का सरदार, मेरे बेटे इमाम हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। देखा आपने, ये यजीदी कमबख्त उनसे ये बात कह रहा है जिनको जन्नत के जवानों का सरदार जब बनाया गया तो खुशखबरी फरिश्ते ने आकर दी। उनसे कह रहा है आपको हुजूर से क्या रिश्ता, हुजूर से क्या निस्बत। हजरत इमाम हुसैन के दिल में ये बात कांटे की तरह चुभ गई, काफी मलाल हुआ, गम हुआ कि ये इतनी बड़ी बात इसने मुझसे कह दी कि हुजूर से क्या निस्बत। जलाल में आ गए, दस्ते अक़दस को बुलंद फरमाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला इस बदबख्त बदतमीज बेलगाम इसको तू अपने अजाब में अभी गिरफ्तार फरमा। फिर हुआ यही, करबला का मैदान था, उसको हाजत हुई पाखाने की, पाखाना फिरने गया, इतने में एक काला बिच्छू आया, उसकी शर्मगाह को काटा, वो पाखाने में लटपट तड़पने लगा, भागा भागा उसी नंगे की हालत में अपनी कौम और लश्कर के पास गया। बिच्छू की तकलीफ शदीद थी, दर्द बड़ा खतरनाक था, और उसी पाखाने में सौंदा हुआ और लिपटा हुआ तड़प तड़प कर मर गया। इमाम हुसैन की बद्दुआ ऐसा काम किया। एक शख्स, यही यजीदी, इमाम हुसैन जब खुतबा दे रहे थे यजीदियों को, तो आपने क्या किया था, खंदक खुदवा दिया था, जहां पर मस्तूरात थी चारों तरफ खंदक खुदवाया, उसमें आग रोशन कराई। एक यजीदी बदबख्त इमाम हुसैन से क्या कहने लगा मालूम? कहने लगा, हुसैन तुमने जहन्नम के आग से पहले ही अपनी आग का इसी दुनिया में इंतजाम कर लिया। मुसलमानों, दुनिया की हवस ये होती है, ओहदे की लालच ये होती है, ओहदे का नशा, हुकूमत का नशा ये होता है कि कलमा पढ़ करके भी नबी के नवासे को पहचानने से इनकार कर देता है। नबी के नवासे को पहचान ही ना सका। और देखो कैसी जुर्रत की, कहा हुसैन तुमने जहन्नम की आग से पहले ही अपनी आग का इंतजाम कर लिया। अल्लाहु अकबर। फिर क्या था, इमाम हुसैन ने उसके लिए फौरन बद्दुआ कर दी, हाथ उठाया, बद्दुआ की। उसका घोड़ा जमीन में कोई सुराख था, घोड़े का पांव सुराख में पड़ा, और फिर घोड़ा बिदका, वो घोड़े से नीचे गिरा, लेकिन उसका पांव रिकाब में फंस गया।
घोड़ा भागा भागा कहां गया? वही खेमे के आसपास जो खंदक खुदी थी। और इमाम हुसैन ने जो बद्दुआ दी थी, मौला इसको आग के अजाब में गिरफ्तार फरमा। वो उसका पांव उसी रिकाब में फंस गया, घोड़ा भागता रहा, घसीटता रहा और उसी खंदक में आग में ले जाकर फेंक दिया। फौरन हैंड टू हैंड अजाब में गिरफ्तार हुआ। अब आप बताइए, इस तरह के एक नहीं दर्जनों करामात हैं करबला के मैदान में। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपको बयान करूं, दर्जनों। अब भी आप कहेंगे कि इमाम हुसैन मजबूर थे? बताएं। अरे जो इमाम हुसैन अपने मुखालिफ और गुस्ताख को फौरन सजा दिलवा सकते हैं, फिर आप समझ सकते हैं कि अगर एक यजीदी ने यह भी कहा था, हुसैन देखो जरा फुरात की नहरें, यह भी उसी सिर्रु शहादतैन के अंदर लिखा है वाकया। कहा देखो हुसैन, फुरात की नहरें, फुरात की लहरें, पानी कैसा लहरा रहा है, लेकिन इसमें से तुम्हें एक कतरा भी नहीं मिलने वाला, एक कतरा भी नहीं मिलने वाला। वो यजीदी गुस्ताख। इमाम हुसैन ने फरमाया, अमित हूं अतशाना, या अल्लाह इसको प्यासा मार। क्या फरमाया? क्या बात? या अल्लाह इसको प्यासा मार। फिर क्या हुआ? घोड़े से गिरा और घोड़ा से गिरा, उसको ऐसी प्यास की शिद्दत हुई कि अपनी कौम के पास अल अतश कहकर चिल्लाने लगा। लेकिन जब पानी का प्याला या गिलास उसके मुंह के पास सटाया जाता, एक कतरा पानी का हलक से नीचे न जाता और यही हाई प्यास कहता हुआ तड़पता तड़पता मर गया। ये इमाम हुसैन, अगर आप चाहते तो एक नहीं सैकड़ों की तादाद में उसी सरजमीन से चश्मे उबल पड़ते और फुरात पानी अपना लाकर इमाम हुसैन के कदमों में डाल देता। लेकिन इम्तिहान की घड़ी थी। वो पंजाबी में कहते हैं, कुव्वत होते जोर न लाया। क्या कहा? कुव्वत होते जोर न लाया। बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में यही दुआ है, मौला ताला हम जिक्र इमाम हुसैन को सुने तो हमें जिक्र इमाम हुसैन को सुनकर इमाम हुसैन की जिंदगी को मिशले राह भी बनाने की तौफीक अता फरमा, उनके नक्शे कदम पर चलने की भी तौफीक अता फरमा। क्यों? इसलिए कि मुस्तनद रास्ते वही माने गए, मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने लोटे गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। अस्सलाम वालेकुम।